सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई के निर्मल नर्सिंग होम में हुआ था। सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर जाने माने मराठी उपन्यासकार थे और मां रजनी बीमा इंडस्ट्री में काम करती थी। सचिन के माता पिता ने संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन से प्रभावित होकर अपने बच्चे का नाम सचिन रखा था। सचिन 10वीं क्लास तक ही पढ़े हुए हैं। साल 1989 में क्रिकेट में एंट्री के बाद सचिन की पढ़ाई रुक गई थी। शारदा आश्रम स्कूल में पढ़ने वाले सचिन भारत पाकिस्तान सीरीज की वजह से 10वीं की परीक्षा भी नहीं दे पाए थे। सचिन दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन सचिन बाएं हाथ से लिखते हैं। 24 मई 1995 में 22 साल के सचिन तेंदुलकर ने अपने से उम्र में 6 साल बड़ी पेशे से डॉक्टर अंजलि से शादी की थी। सचिन और अंजलि की प्रेम कहानी साल 1990 में शुरू हुई थी, जब सचिन का क्रिकेट करियर शुरू हुए 1 साल ही हुआ था। सचिन अपने करियर का पहला टेस्ट शतक लगाकर इंग्लैंड दौरे से वापस लौट रहे थे और अंजलि अपनी मां को लेने के लिए एयरपोर्ट गई हुई थी। तब अंजलि ने सचिन को पहली बार देखा था। सचिन और अंजलि की पहली मुलाकात के वक्त अंजलि ना तो सचिन को पहचानती थी और ना ही क्रिकेट के ABCD जानती थी। एयरपोर्ट पर हुई पहली मुलाकात के बाद मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। सचिन और अंजलि दोनों को जानने वाले एक दोस्त के जरिए दोनों की मुलाकात हुई और उसके बाद चल पड़ी प्यार की गाड़ी। सचिन को एक तेज गेंदबाज से ज्यादा नाराज पत्नी से डर लगता है। अंजलि और सचिन की शादी के बाद सचिन ने एक भी दिवाली घर पर नहीं बिताई है। वो दिवाली पर हमेशा घर से दूर रहे हैं। साल 1995 में सचिन अंजलि के साथ नकली दाढ़ी और चश्मा लगाकर रोजा फिल्म देखने सिनेमा हॉल गए थे, लेकिन सचिन का चश्मा गिर गया था और भीड़ ने उन्हें पहचान लिया था। सचिन और अंजलि के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम अर्जुन और बेटी का नाम सारा है। सचिन के बेटे अर्जुन का अंडर 14 के लिए चयन हुआ है। बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ साथ सचिन टेबल टेनिस के भी अच्छे खिलाड़ी हैं। वो दोनों हाथ से टेनिस खेल सकते हैं। सचिन फॉर्मूला 1 कार रेसिंग के दीवाने हैं। माइकल शूमाकर के साथ उनकी दोस्ती है। शूमाकर ने उन्हें फरारी कार तोहफे में दी थी। सचिन अपनी फरारी को लेकर इतने ज्यादा पॉजिटिव हैं कि वो अंजलि को उसे छूने के लिए भी मना कर देते थे। सचिन की दीवानगी खाने को लेकर भी है। मुंबई में सचिन ने रेस्तरां भी खोला है। एक जमाने में सचिन दोस्तों के साथ खाना खाने की शर्त लगाया करते थे। सचिन को वड़ा पाव खाना बेहद पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद है अपनी मां का हाथ का खाना। सचिन को बैंडेज लगाने का बहुत शौक है। छोटी सी खरोंच में भी सचिन सबसे पहले बैंडेज लगाते हैं। सचिन तेंदुलकर को परफ्यूम और घड़ियां इकट्ठा करने का शौक है। सचिन की सबसे पसंदीदा फिल्म कमिंग टू अमेरिका है। सचिन की पहली कार मारुति 800 थी। अब सचिन के गैराज में दुनिया की सबसे महंगी 5 गाड़ियां हैं। तेंदुलकर हमेशा वनडे और T20 मैचों के लिए 10 नंबर की जर्सी पहनते हैं। 10 नंबर की जर्सी उन्हें तब से पसंद है जब से माराडोना को मैदान पर फुटबॉल खेलते हुए देख रहे हैं। सचिन को सिडनी का क्रिकेट मैदान सबसे ज्यादा पसंद है। सचिन के सबसे पसंदीदा हीरो नाना पाटेकर और अमिताभ बच्चन हैं और सबसे पसंदीदा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हैं। सचिन संगीत के भी काफी शौकीन हैं। उन्हें किशोर कुमार बेहद पसंद हैं। एक वक्त था जब सचिन तेंदुलकर तेज गेंदबाज बनना चाहते थे। इसके लिए सचिन MRF पेस एकेडमी भी गए थे। पेस एकेडमी में बॉलिंग की बारीकी सिखाने वाले डेनिस लिली ने सचिन को गेंदबाजी के बदले बैटिंग पर ध्यान देने को कहा था। सचिन एक सामान्य बच्चे की तरह शौक में क्रिकेट की तरफ बढ़े थे। पिता ने काबिलियत देखी और क्रिकेट में आगे बढ़ने की सलाह दी। सचिन के बड़े भाई अजित भी क्रिकेट खेलते थे। सचिन ने अजित से ही क्रिकेट खेलना सीखा है। अजित तेंदुलकर छोटे से सचिन को लेकर पहुंचे गुरु अचरेकर के पास, जिन्होंने सचिन को तपा कर सोना बना दिया।
शिवाजी पार्क में सचिन आम बच्चों की तरह क्रिकेट खेला करते थे। गुरु आचरेकर शिवाजी पार्क में सचिन को प्रैक्टिस कराया करते थे। आचरेकर सचिन को स्कूटर पर बैठाकर एक दिन में 4-4 मैच खिलाने ले जाया करते थे और कई बार तो रात में भी प्रैक्टिस करवाते थे। नेट प्रैक्टिस के दौरान जब सचिन बहुत ज्यादा थक जाते थे तो उनके गुरु आचरेकर स्टंप के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख देते थे। सचिन पर जिम्मेदारी होती थी सिक्के को बचाए रखने की। कोई भी गेंदबाज सचिन को आउट कर देता था, उसे वो सिक्का मिल जाता था, लेकिन सचिन नॉट आउट रहते और सिक्के को बचा लेते। उस दौर के जीते हुए 13 सिक्के आज भी सचिन के पास मौजूद हैं। बड़े भाई अजीत ने सचिन के लिए अपने सपने भी कुर्बान कर दिए। सचिन ने भी अपने बड़े भाई अजीत की कुर्बानी को जाया नहीं होने दिया। सचिन ने अपने करियर के सबसे बड़े माइलस्टोन यानी 100वें शतक को बड़े भाई और गुरु अजीत तेंदुलकर को समर्पित कर दिया। In this world of cricket, yes, finally achieves the milestone. विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर के बीच काफी गहरी दोस्ती रही है। साल 1988 में एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट में सचिन और कांबली ने 664 रनों की पार्टनरशिप करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। सचिन दादर के शारदा आश्रम स्कूल की तरफ से खेल रहे थे। सचिन 326 रन बनाकर नाबाद रहे थे। इस पारी के बाद विपक्षी टीम के गेंदबाज रो पड़े थे। इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाने के बावजूद इस पारी के लिए सचिन को अपने गुरु आचरेकर की डांट खानी पड़ी थी। कांबली और सचिन पारी के दौरान सीटी बजा रहे थे और गाना गा रहे थे ताकि कोच से आंखें न टकराएं, क्योंकि पारी को डिक्लेयर करने के लिए कहा जा रहा था। सचिन अपने दोस्त से टेनिस की बॉल पानी में भिगोकर ओवर करने को कहते थे ताकि उन्हें पता चल सके कि बॉल बल्ले पर कहां हिट कर रही है। साल 1987 में वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में सचिन बॉल बॉय थे। सचिन के हीरो रहे सुनील गावस्कर ने उन्हें क्रिकेट पैड गिफ्ट किए थे जब वो एक स्कूल के छात्र थे। सचिन ने साल 1989 में सुनील गावस्कर के वो पैड पहनकर ही 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar. 19 साल की उम्र में काउंटी क्रिकेट खेलने वाले सचिन सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर थे। सचिन बचपन में टेनिस स्टार जॉन मैकनेरो को अपना रोल मॉडल मानते थे। सचिन जॉन से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि बचपन में उन्हीं के जैसा हेयर स्टाइल रखा था। सचिन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। ये वो लम्हा था जब सचिन पहली बार भारत की तरफ से बल्ला पकड़कर मैदान में उतरे थे। सचिन भारत की तरफ से पहली बार टेस्ट मैच खेलने 15 नवंबर 1989 को उतरे थे। उस वक्त उनकी उम्र थी सिर्फ 16 साल 223 दिन। अपने पहले टेस्ट सीरीज में सचिन नींद में चलते पाए गए थे और वो सोते सोते आउट भी चिल्लाए थे। भारत के सबसे कम खिलाड़ी। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच के बाद सचिन के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का रिकॉर्ड दर्ज हो गया था। कहा जाता है कि राज सिंह डूंगरपुर ने तेंदुलकर का पाकिस्तान दौरे के लिए चयन किया था। इससे पहले तेंदुलकर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सिर्फ एक सेशन खेला था। सचिन को पाकिस्तान से पहले वेस्टइंडीज दौरे पर भेजे जाने का प्लान था, लेकिन वेस्टइंडीज की तेज पिचों के डर से सचिन को नहीं भेजा गया। पाकिस्तान में उस वक्त पेस बैटरी पूरी फॉर्म में थी। इमरान के तेज गेंदबाज वसीम अकरम और वकार यूनिस की तेज गेंदें सचिन को कराची में झेलनी पड़ी। इमरान खान ने
गेंदबाजों को यही हिदायत दी थी, बच्चे को डरा कर वापस भेजो। इसीलिए गेंदबाजों ने लगातार बाउंसर्स फेंके थे। सचिन ने उस पारी में सिर्फ 15 रन बनाए थे। सियालकोट में हुए चौथे टेस्ट में सचिन को बाउंसर नाक पर लगा था, लेकिन सचिन ने मैदान से जाने से इनकार कर दिया था। कराची के मैदान में तो सचिन सिर्फ 15 रन बना पाए, लेकिन फैसलाबाद में हुए अगले ही टेस्ट में सचिन ने दोनों पारियों में अर्धशतक जड़ा और अपने आने का ऐलान कर दिया था। पेशावर में हुए प्रदर्शन मैच में सचिन ने धमाकेदार पारी खेली थी, जिसमें सिर्फ 18 गेंदों पर उन्होंने 53 रन बना डाले थे। सचिन ने उस वक्त दुनिया के सबसे बढ़िया स्पिनर अब्दुल कादिर के एक ओवर में लगातार 4 छक्के लगाकर पाकिस्तान को हैरान कर दिया था। सचिन ने पाकिस्तान के दौरे में टेस्ट मैचों में कुल 215 रन बनाए थे। वनडे के बादशाह के तौर पर दुनिया सचिन को बेशक जानती हो, लेकिन अपने पहले वनडे में सचिन 0 पर आउट हुए थे। 1989 के पाकिस्तान दौरे में वका यूनिस की गेंद पर सचिन आउट हुए थे। पाकिस्तान के बाद सचिन न्यूजीलैंड के दौरे पर गए थे, जहां सचिन के खेल की काफी तारीफ हुई थी। सचिन के खेल के चलते सचिन को लिटिल मास्टर कहा जाने लगा। दिलचस्प ये है कि ये तमगा उनसे पहले सुनील गावस्कर को दिया जाता था। सचिन के बल्ले से पहला शतक निकला इंग्लैंड में, जहां मैनचेस्टर के मैदान पर सचिन ने 119 रनों की पारी खेली थी। सचिन उस वक्त टेस्ट शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के दूसरे खिलाड़ी बन गए थे। ये शतक उन्होंने 14 अगस्त 1990 को बनाया था। इस मैच में सचिन ने नंबर 6 पर गावस्कर के पैड पहनकर बल्लेबाजी की थी और मनोज प्रभाकर के साथ 160 रन की भागीदारी कर मैच को ड्रॉ कराया था। वनडे खेलना शुरू करने के करीब 5 साल बाद आया सचिन तेंदुलकर का पहला वनडे शतक। कोलंबो में खेले गए मैच में सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 110 रन बनाए थे। वनडे मैच में पहला शतक लगाने से पहले सचिन 79 मैच खेल चुके थे और टेस्ट में 7 शतक लगा चुके थे। साल 1994 के 4 महीनों में सचिन ने 4 शतक ठोककर नए युग की शुरुआत का ऐलान कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के बाद सचिन ने न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक बनाए थे। सचिन तेंदुलकर ने वनडे में अपनी पहचान धमाकेदार बल्लेबाज के तौर पर बनाई। सचिन के स्ट्रोक्स खेलने के अंदाज की पूरी दुनिया में तारीफ हुई। सचिन के धमाकेदार अंदाज के चलते उन्हें नाम मिला मास्टर ब्लास्टर। नवंबर 1999 को सचिन ने द्रविड़ के साथ मिलकर वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी साझेदारी की थी। सचिन और द्रविड़ ने दूसरे विकेट के लिए रिकॉर्ड 331 रन जोड़े थे। द्रविड़ के साथ हुई रिकॉर्ड साझेदारी में सचिन ने नाबाद 186 रन बनाए थे। 31 जनवरी 1999 को चेन्नई में सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट शतक लगाया था। पीठ में काफी दर्द होने के बावजूद सचिन ने 136 रनों की शानदार पारी खेली थी। जनवरी 2004 को सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी के मैदान में पहला दोहरा शतक लगाया था। ये सचिन के टेस्ट करियर का तीसरा दोहरा शतक था।
सचिन ने इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में अपने करियर का पहला टेस्ट शतक लगाया था। उन्नीस में कोलंबो में सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे शतक लगाया था। साल 2004 में सचिन को टेनिस एल्बो हुआ और इसकी वजह से वो करीब 6 महीने मैदान से दूर रहे। अपनी इस इंजरी से सचिन बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें क्रिकेट खत्म होने का डर सताने लगा था। लंदन में सचिन के टेनिस एल्बो का ऑपरेशन हुआ था और फिर सचिन ने दोबारा मैदान पर वापसी की थी। सचिन दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जो टेस्ट और वनडे मिलाकर 100 शतकों का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। Outstanding achievement and richly deserved. 51st of his career. टेस्ट में सचिन के 51 शतक और वनडे में सचिन 49 शतक लगा चुके हैं। Brilliant Sachin Tendulkar. शतकों के साथ साथ सचिन वनडे में 18,426 और टेस्ट क्रिकेट में 15,837 रन बना चुके हैं। Sachin Tendulkar becomes the highest run scorer in the history of Test match cricket. सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 30,000 से ज्यादा रन बनाने वाले सचिन पहले खिलाड़ी हैं। When you talk of international runs, he's got 30,000 runs in international cricket now, Sachin Tendulkar. वनडे क्रिकेट में पहली बार दोहरा शतक लगाने का खिताब भी सचिन के नाम ही है। ग्वालियर की धरती पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सचिन ने सिर्फ 147 गेंदों में 25 चौकों और 3 छक्कों की मदद से दोहरा शतक जड़ा था। First man on the planet to reach 200. And it's the Superman from India, Sachin Tendulkar. साल 1988 में सचिन ने भारत और पाकिस्तान के एक अभ्यास मैच में पाकिस्तान की तरफ से फील्डिंग की थी। साल 1989 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का हिस्सा बनने वाले सचिन तेंदुलकर के पास साल 1996 तक कोई बैटिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। 1996 में एमआरएफ ने सचिन के बैट को प्रायोजित किया था। साल 1992 में सचिन टेस्ट में 1000 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे। Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar. 19 साल की उम्र में ही सचिन 3 महाद्वीपों में शतक लगा चुके थे। सचिन पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिसे साल 1992 में डरबन के मैदान में थर्ड अंपायर ने आउट दिया था। सचिन 6 बार वनडे मैचों में 200 रनों की साझेदारी कर चुके हैं। साल 1990 में सचिन ने पूरे साल में एक ही शतक लगाया था। इसी तरह साल 1995 में सचिन के बल्ले से एक शतक निकला। वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर 20 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं। सचिन ने वनडे क्रिकेट में 8,064 रन सिर्फ चौकों की मदद से बनाए हैं। सचिन ने वनडे क्रिकेट में 195 छक्के लगाए हैं। Reaches 106. सचिन ने अपने करियर में 463 वनडे मैच खेले हैं। साल 1996 में सचिन को अजहरुद्दीन की जगह टीम इंडिया के कप्तान की कमान सौंपी गई थी। तेंदुलकर अकेले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने बतौर कप्तान अपने पहले मैच में शतक लगाया था। मौका था साल 1996 में श्रीलंका के खिलाफ मैच का, जब सचिन ने 110 रनों की पारी खेली थी। टीम इंडिया के कप्तान के तौर पर सचिन ने वनडे में 73 मैच खेले हैं। बतौर कप्तान उनको बहुत सफलता नहीं मिली। वनडे मैच में सचिन की कप्तानी में भारत को 23 मैचों में जीत मिली तो 43 में भारत को हार का सामना करना पड़ा। टेस्ट मैच में बतौर कप्तान सचिन ने 25 मैच खेले हैं, जिसमें 4 में भारत जीता और 9 में हारा।
साल 1998 में सचिन ने शारजाह में तूफान खड़ा कर दिया था। 3 दिन के अंदर सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचों में 2 शतक लगा दिए थे। शारजाह में खेले गए मैच में रेत का तूफान आ गया था। इस तूफान के बाद भी सचिन क्रीज पर डटे रहे। शारजाह की पारी सचिन की पत्नी अंजलि को बेहद पसंद है। 1998 में सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में सबसे ज्यादा 12 शतक लगाए थे। सचिन को अपने दूसरे शतक के लिए 16 महीने का इंतजार करना पड़ा था। अप्रैल 1990 से लेकर अप्रैल 1998 के बीच तेंदुलकर ने कुल 185 मैच खेले हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। सचिन अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके हेलमेट पर बॉल लगने पर LBW दिया गया था। साल 1999 में मैकग्रा की डिलीवरी पर अंपायर स्टीव बकनर ने सचिन के हेलमेट पर बॉल लगने पर LBW दिया था। Man of the match is Sachin Tendulkar. सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में 62 बार मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं। सचिन 17 बार वनडे में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब पा चुके हैं। सचिन पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में न सिर्फ शतक लगाया था, बल्कि 4 विकेट भी झटके थे। 1999 विश्व कप के दौरान जब सारा देश सचिन से आस लगाए बैठा था, उसी दौरान सचिन को गहरा सदमा लगा जब सचिन को अपने पिता की मौत की खबर मिली। इंग्लैंड से सचिन घर वापस लौट आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं से ज्यादा देश को तवज्जो दी और फिर विश्व कप खेलने वापस लौट गए। अपने पहले टेस्ट शतक से चूकने पर सचिन की आंखें भर आई थी। तेंदुलकर अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी के पहले मैचों में शतक लगाया है। सौरव गांगुली के साथ सचिन ने 22 बार शतकीय ओपनिंग दी है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सचिन सौरव गांगुली को बाबू मोशाय कहते थे और गांगुली उन्हें छोटा बाबू कहकर बुलाया करते थे। सचिन वैसे तो शांत स्वभाव और गंभीर किस्म के दिखते हैं, लेकिन मजाक करने में भी पीछे नहीं है। एक बार सचिन ने सौरव गांगुली के कमरे में पानी का पाइप डालकर नल खोल दिया था। गांगुली जब सोकर उठे तो कमरे का सारा सामान पानी में तैर रहा था। 10 दिसंबर 2005 को सचिन ने श्रीलंका के खिलाफ अपना 35वां शतक लगाकर गावस्कर का टेस्ट में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। गावस्कर 34 शतकों के साथ पहले पायदान पर थे। साल 2007 में तेंदुलकर 3 बार 99 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे। ये भी एक रिकॉर्ड है। क्रिकेट में कई कीर्तिमान बना चुके सचिन तेंदुलकर के नाम नर्वस 90s का रिकॉर्ड भी दर्ज है। टेस्ट और वनडे दोनों में तेंदुलकर सबसे ज्यादा 28 बार 90 और 99 रन के बीच आउट हुए हैं। 24 सालों का सचिन का क्रिकेट करियर बेदाग रहा। सचिन ने ना तो कभी अपना संयम खोया और ना ही कभी विवादों के घेरे में आए। सचिन अपना खेल ईमानदारी से खेलने के लिए जाने जाते हैं। 24 साल के लंबे क्रिकेट करियर वाले सचिन तेंदुलकर अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो 92 अलग अलग मैदानों पर खेल चुके हैं। राहुल द्रविड़ के बाद टेस्ट क्रिकेट में सचिन ने सबसे ज्यादा करीब 28 दिन का वक्त मैदान पर बिताया है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के नाम है। किसी भी विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन के नाम है। सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 शतक बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है। सचिन ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। साल 2011 में क्रिकेट विश्व कप जीतने की ये तस्वीरें सचिन के सबसे बड़े सपने से जुड़ी हुई हैं। सचिन सोती जागती आंखों से बस एक ही सपना देखा करते थे, वर्ल्ड कप भारत लाने का।
2011 का वर्ल्ड कप सचिन के लिए आखिरी मौका था और सचिन का ये सपना जब पूरा हुआ तो टीम के बाकी खिलाड़ियों ने सचिन को कंधे पे बिठाकर स्टेडियम में घुमाया था और तब सचिन काफी भावुक नजर आए थे। सचिन पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने वर्ल्ड कप में 2000 रन बनाए हैं। 2011 विश्व कप में सचिन 482 रनों के साथ दूसरे पायदान पर थे। सचिन तेंदुलकर विश्व कप में 6 शतक और 15 अर्धशतक लगा चुके हैं। सचिन विश्व कप में सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं। सचिन तेंदुलकर मियादाद के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो 6 बार विश्व कप का हिस्सा रहे। सचिन वनडे क्रिकेट में अपनी टीम और विरोधियों को मिलाकर कुल 982 खिलाड़ियों के साथ खेल चुके हैं, जो वनडे क्रिकेट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा है। Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar. साल 2012 में सचिन ने 100वां शतक बनाया, लेकिन पूरे साल में सचिन के बल्ले से सिर्फ यही शतक निकला। अपने 100वें शतक के लिए सचिन को करीब 1 साल का इंतजार करना पड़ा। 5 अक्टूबर 2013 को सचिन ने 50,000 रन पूरे किए थे। साल 2013 से पहले सचिन के करियर में ऐसा 3 बार हुआ है जब पूरे साल सिर्फ एक ही शतक लगा पाए हो। सचिन कांग्रेस पार्टी के मनोनीत सदस्य के तौर पर राज्यसभा सांसद बने। राज्यसभा में सचिन को सीट नंबर 103 दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही में पहली बार शामिल होने के लिए सचिन अपनी पत्नी अंजलि के साथ संसद पहुंचे थे। सचिन मनोनीत सदस्य के तौर पर अपनी सीट पर थे और अंजलि दूरदर्शक दीर्घा में बैठी हुई थी। सचिन तेंदुलकर और सुर कोकिला लता मंगेशकर का रिश्ता बेहद खास है। सचिन लता मंगेशकर को अपनी मां मानते हैं और लता उन्हें अपना बेटा। जब सचिन और लता पहली बार मिले थे और सचिन से पूछा गया कि वो लता दी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, तो मास्टर का जवाब था कि मैं अपनी मां के बारे में क्या बोलूं। सचिन के हर मैच में स्टेडियम में तिरंगे से सजे सुधीर कुमार चौधरी जरूर नजर आते हैं। सुधीर सचिन के बहुत बड़े फैन हैं। अप्रैल 2010 तक वो 150 मैच देख चुके हैं और कई मैचों में तो सुधीर अपनी साइकिल से पहुंचते हैं। अपनी बल्लेबाजी से दुनिया की गेंदबाजों को डराने वाले सचिन को तैरने से डर लगता है। स्विमिंग पूल में तैरने के लिए भी सचिन स्नॉर्कल का इस्तेमाल करते हैं, जो आमतौर पर गोताखोरी करने वालों के काम आता है। बाकी खिलाड़ियों की तुलना में सचिन हमेशा भारी बल्ले का इस्तेमाल किया करते थे। उनके बल्ले का वजन 3 पाउंड के आसपास हुआ करता था। सचिन को उनके उसूलों के लिए भी जाना जाता है। काफी मोटी रकम मिल सकने के बावजूद सचिन ने अल्कोहल का विज्ञापन करने से मना कर दिया था, क्योंकि ये उनके उसूलों के खिलाफ था। सचिन ने पहला विज्ञापन साल 1990 में कपिल देव के साथ किया था। सचिन ने पहला विज्ञापन बूस्ट हेल्थ ड्रिंक के लिए किया था। कहते हैं कि पैड बांधते वक्त सचिन हमेशा बाएं पैर का पैड पहले बांधते हैं और उसके बाद दाहिने पैर का। सचिन जब तक मैदान पर खेल रहे होते हैं उस वक्त अंजलि भी कुछ खाती पीती नहीं है। सचिन के बड़े भाई अजीत परिवार वालों को सिर्फ मैच की रिकॉर्डिंग ही देखने देते हैं, लाइव मैच नहीं। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान में सचिन कभी शतक नहीं लगा पाए। लॉर्ड्स के मैदान में सचिन का सर्वोच्च स्कोर 37 रन का रहा, जो उन्होंने जुलाई 2007 में बनाया था। सचिन टेस्ट क्रिकेट में 6 बार दोहरा शतक बना चुके हैं। सचिन टेस्ट क्रिकेट में कभी 300 रन का आंकड़ा नहीं छू पाए। सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज का भारतीय रिकॉर्ड सचिन और सहवाग के नाम है। दोनों खिलाड़ी 5 बार मैन ऑफ द सीरीज रह चुके हैं। साल 2010 में भारतीय वायुसेना ने सचिन को ग्रुप कैप्टन की मानद उपाधि दी थी। साल
2010 के आईपीएल मैच में सचिन ने 14 इनिंग्स में सबसे ज्यादा 618 रन बनाए थे। साल 2010 के आईपीएल में सचिन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था। साल 2010 के आईपीएल में सचिन को सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और सबसे अच्छे कप्तान के अवार्ड से नवाजा गया था। साल 2010 में न्यूजीलैंड में सचिन ने जिस बल्ले से अपना पहला शतक लगाया था वो बल्ला 42 लाख रुपए में नीलाम हुआ था। सचिन साल 2003 में आई बॉलीवुड फिल्म स्टम्प्ड में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे। तेंदुलकर ने अपना पहला रणजी मैच भी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला था और करियर का आखिरी मैच भी वानखेड़े में। साल 1999 में सचिन तेंदुलकर को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। साल 2008 में सचिन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 2010 में सचिन तेंदुलकर को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न दिया जा चुका है। खेल के क्षेत्र में इससे भारत का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। सचिन अकेले ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और पद्म विभूषण ये सारे अवार्ड दिए जा चुके हैं। सचिन अकेले ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिसका मैडम तुसाद में मोम का पुतला है। 14 अगस्त 1990 में 17 साल 107 दिन की उम्र में सचिन ने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया था। सचिन की तुलना सदी के सबसे महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन से होने लगी थी, लेकिन 23 अगस्त 2002 को इंग्लैंड के खिलाफ जब सचिन ने 30वां शतक लगाया तब उन्होंने ब्रैडमैन को भी पीछे छोड़ दिया था। 27 अगस्त 1998 को सचिन अपने सबसे बड़े हीरो सर डॉन ब्रैडमैन से मिले थे। ब्रैडमैन ने अपने 90वें जन्मदिन पर एडिलेड में सचिन को मिलने के लिए बुलाया था। 31 मार्च 2001 को सचिन ने अपने 10,000 रन पूरे किए थे। मुंबई हमले के फौरन बाद खेले गए टेस्ट मैच में जब सचिन ने शतक लगाया तो इसे मुंबई के नाम कर दिया था। सचिन के दोहरे शतक के बाद सुनील गावस्कर ने सचिन को झुककर सलाम किया था। गावस्कर सचिन के हीरो हैं और ये लम्हा उनके लिए अनमोल था। सचिन के सम्मान में कांदीवली जिमखाना का नाम बदलकर अब सचिन तेंदुलकर जिमखाना कर दिया गया है। कोलकाता में सचिन के 199 टेस्ट के लिए मैदान पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाने थे, लेकिन मैच 5 दिन के पहले ही तीसरे दिन खत्म हो गया। अपने 199 टेस्ट में सचिन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 201 विकेट पूरे किए थे। सचिन की मां ने कभी भी स्टेडियम में बैठकर सचिन को मैदान पर खेलते हुए नहीं देखा। सचिन के कहने पर उनकी मां सचिन का आखिरी टेस्ट स्टेडियम में आकर देखने के लिए तैयार हो गई। सचिन अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी क्रिकेट से विदाई के लिए सबसे बड़े सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।